हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा है डे 2 किसका, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 2024 का जो इनटेक आएगा उसके लिए हम आपको कंप्लीट जीके करा रहे हैं, जिसमें आज ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है अर्थ। इसमें हम आज पूरा अर्थ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थ चैप्टर। ओके चलिए। तो अर्थ देखिए, अर्थ में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें 71% जो है जल है। वाटर कितना है, 71%। और जो लैंड है, भूमि है, वो 29% है, ठीक है। दोनों में से कोई एक याद कर लो तो एक तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि 100% होता है, 100 में से माइनस कर दो कुछ भी तो निकल जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जो पृथ्वी है उसमें कुल 7 महाद्वीप हैं। कुल कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। सॉरी ये गलती हो गई है, टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट्स कितने हैं, इंग्लिश में ये गलती हो गई है, 7 हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, एक मिनट में लिख देता हूँ। अरे यार क्यों हट रहा है। देखिए टोटल नंबर कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 हैं। सात हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, कॉन्टिनेंट में आपको 2 ऑर्डर याद होने चाहिए, जैसे पहले दिखे थे। देखिए इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, और पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनको याद कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले तो एशिया यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, जिसमें इंडिया आता है, ठीक है। जिसमें हम रहते हैं इंडिया, ठीक है, वो इंडिया इसी में आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला आपका इंडिया है ये। अब इंडिया से बगल में कौन सा जुड़ा है, अफ्रीका जुड़ा है ना। तो अफ्रीका दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, ठीक है। क्या आता है, अंटार्कटिका। एक मिनट, अरे आजा, ये कितने, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है। छठे नंबर पे यूरोप आता है, जिसमें रूस आता है, ठीक है, रूस देश है जिसमें। और 7वें नंबर पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। आपको ये वाला ऑर्डर याद हो गया ना इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपको ये पॉपुलेशन वाला 1 मिनट में याद हो जाएगा। कैसे, अब देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे। तो ये देखिए इन टर्म्स ऑफ एरिया एशिया सबसे बड़ा है, और एशिया दोनों ही मामलों में सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन के मामले में एशिया में इंडिया और चाइना जैसे देश आते हैं जिनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो एशिया में तो सबसे ज़्यादा होगी ना पॉपुलेशन, है ना। तो एशिया हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा दोनों में, ठीक है। अफ्रीका का भी सेम हाल है, अफ्रीका भी दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, टर्म्स ऑफ एरिया, या फिर पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हमेशा साथ में रहते हैं। देखो दिख रहा है आपको, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साथ में रहे, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो यूरोप है वो छठे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे क्या किए, यूरोप ने पलटी मार ली। कैसे, अब देखिए अंटार्कटिका कैसे, अंटार्कटिका का एक चीज़ याद रखिए, अंटार्कटिका जो है बर्फीला रेगिस्तान है, जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर होता है, -डिग्री टेम्परेचर होता है इसमें, ठीक है। इसमें -डिग्री टेम्परेचर होता है ना, -डिग्री टेम्परेचर, उसके वजह से यहाँ पे जनसंख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं, ना के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सबसे पॉपुलेशन के टर्म्स में तो और अंटार्कटिका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अंटार्कटिका आपको ऐसे याद हो गया। तो अंटार्कटिका यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया सबसे लास्ट में, ठीक है। अंटार्कटिका यहाँ से खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब यूरोप तो बड़ा था ना, यूरोप में रूस जैसा देश है, तो पॉपुलेशन के टर्म्स में यूरोप तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। अब ये तो नीचे आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया तो अपनी जगह पे था ना, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे छठे नंबर पे हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको ऑर्डर लिंक कर करके अपने आप आपको याद करना है। बस आपको ये एरिया वाला याद हो जाए ना, एरिया वाला, आप ये पॉपुलेशन वाला खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चलिए ओशंस, महासागर, इसकी ट्रिक क्या है, ये देखिए, पैसा, इसकी ट्रिक है पैसा, पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा कैसे चाहिए, पी से क्या है, पैसिफिक ओशन आ जाता है, प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा,
आई से इंडियन ओशन हिंद महासागर, एस से साउथर्न ओशन दक्षिणी महासागर, ए से आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर तो है पूरे सभी ओशंस में, लेकिन ये सबसे गहरा महासागर भी है, गहरा, यानी कि डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट ओशन है, डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट ओशन है। ठीक है, अब देखो अर्थ, अर्थ के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ये देखिए। अर्थ में सबसे पहला पॉइंट ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 23.5 डिग्री सर, अरे यार सेल्सियस क्यों लिख दिया, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर जो ग्लोब देखा होगा किसी ऑफिस में, तो वो ग्लोब कुछ इस टाइप के टेढ़ा रखा होता है, ठीक है, और फिर उसको यहाँ से ऐसे राउंड 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 टेढ़ा राउंड करता है वो। ठीक है, वो राउंड क्यों करता है, क्योंकि वो एक्सिस पर झुका हुआ है यार। अब झुका हुआ है मतलब कैसे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सिस क्या होती है, उसका बीच का मेन पार्ट लेके चलती है। ये हमारी अर्थ है, इसमें क्या है, इसकी ये अपनी एक्सेस पर घूमेगी, मतलब इसका अक्ष क्या है, जैसे कि पृथ्वी का सेंटर कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है हमारी, तो इसका एक्सेस क्या है, इसके बीच में अगर एक डंडा रख देना, इसके बीच में अगर एक डंडा रख देना, तो ये ऐसे ऐसे राउंड करेगी, ऐसे ऐसे राउंड करेगी यहीं पे एक ही जगह पर। ठीक है, तो ये होता है इसका एक्सेस। तो ये अपने एक्सेस पर झुकी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये अपने एक्सेस पर झुकी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका एक्सेस था, ये इतना ले लो और ये इतना ले लो, ये इतना जब लेते हैं ना तो कितना डिग्री बन जाता है दोनों साइड से, 23.5 डिग्री, यहाँ से भी 23.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा डंडा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, तो दोनों साइड से इधर से भी 23.5 डिग्री और इधर से भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब ये अर्थ क्या है, होनी ऐसे चाहिए थी, होनी बिल्कुल सीधी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ी ऐसे राउंड हो गई हल्की सी, तो ये फिक्स है, ऐसा कंपलसरी है। ठीक है, चलो, पृथ्वी पूरी तरह, अरे यार एक मिनट, पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। मतलब क्या है सर, पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो शेप है ना, वो कुछ इस टाइप की है, वो कुछ इस टाइप की है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ी चपटी है, ये इस वाली साइड से है ना, यहाँ से थोड़ी चपटी है और यहाँ से गोल है, इतना हिस्सा इसका गोल है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ी चपटी हुई है, यहाँ से इन दोनों साइडों से चपटी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पृथ्वी गोल तो नहीं हुई, सीधी बात है। तो अब इसका एक नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया था जियोड। इस हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोड शेप है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ऐसा होगा जिसको ये बात ना पता हो। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के मुकाबले भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, वो भूमध्य रेखा के मुकाबले, ध्रुवों के मुकाबले भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है। कैसे, ये देखो दिखाता हूँ मैं अभी कैसे। ये देखो, मैंने अभी शेप बनाया था, ये देखो। अभी यहाँ पे क्या है, ये देखो, यहाँ से अगर नापेंगे पृथ्वी को, अगर अर्थ को यहाँ से नापेंगे, तो यहाँ से मान लो नाप के बननी है 10 किलोमीटर पृथ्वी। ठीक है, कितनी, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से नापते, अगर यहाँ से नापते तो कितनी मिलती, इससे तो ज़्यादा ही बनती ना, कितनी भी बनती हो, इससे तो ज़्यादा ही बनती ना, क्योंकि भाई देखो दूर से ही दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी लंबी बननी है ये। ठीक है, और ये जो लंबी बन रही है ना, ये कहाँ पे लंबी बनती है, ये बनती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे। ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पे लंबी बनती है। और ये क्या हो गए इसके, ये हो गए इसके पोल। तो वो यही कह रहा है कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या कहीं से भी नापो तो पोल से तो भाई वो सबसे छोटी दिखती है, और ध्रुव मध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से सबसे बड़ी दिखती है। तो वो यही कहना चाहते हैं। ठीक है, चलो
इक्विनॉक्स सोलिनॉक्स आपको कुछ नहीं करना है विश्व है ना, उसमें आपको इतना करना है कि सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को ही क्या मनाया जाता है, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, योगा डे, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, क्रिसमस से 3 दिन पहले, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। बस आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। बस इक्विनॉक्स कुछ नहीं करना। और ये कहाँ होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, जहाँ पे हमारा इंडिया पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। 21 जून को तो सबसे छोटा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और ये तो बराबर ही होते हैं, 21 और 23 सितंबर, ठीक है, ये तो बराबर होता है। अब सौर क्या होता है आपका, एपीहेलियन। एपीहेलियन क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो तो उसे एपीहेलियन बोलते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। अब 4 जुलाई कितनी दूर है ना, जुलाई है ना, तो 4 जुलाई को सबसे दूर हो गया। ईयर हमारा शुरू होता है तो भैया 4 जुलाई बहुत टाइम हो गया ईयर शुरू हुए, लेकिन 3 जनवरी अभी तो शुरू हुआ है जस्ट, तो सबसे नज़दीक हुआ ना ईयर के। तो सबसे जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को होती है, वो पेरिहीलियन होता है, अपसौर, ठीक है, अपसौर होता है वो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पृथ्वी पर खींची गई इमेजिनरी लाइंस हैं। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ ऑन द अर्थ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपका, क्षैतिज, मतलब ऐसे, ये खड़ी लेटी हुई, जो लेटी हुई होती है इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और जो लेटी हुई क्षैतिज होती है इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, ऐसे याद कर लीजिए। लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी, जो लंबी होती है उनको वर्टिकल बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, और इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस पॉइंट याद करने हैं इसके। जो टोटल लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है। इसमें क्या है, टोटल लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड मतलब ऐसे होता है, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा इक्वेटर बोलते हैं। इसके बाद लैटिट्यूड कैसे शुरू हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है, लैटिट्यूड ऐसे गोलेकार शुरू में हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखो ऐसे, ये लास्ट है ये, चलो अब देखो ये तो हो गए हमारे लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड यानी लेटे हुए, ठीक है। तो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, हमारे कुल अक्षांश कितने हैं, ऐसे अगर हम इनको गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर, तो ये टोटल 181 होते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल लैटिट्यूड सर्कल, लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं, कुल अक्षांशीय वृत्त क्या होते हैं, कुल अक्षांशीय वृत्त। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये एक है, 1 मिनट रुकिएगा इस ये फ़ोन और क्लास के टाइम पे, हाँ चलिएगा। तो हम कहाँ पे थे, हम थे टोटल लैटिट्यूड। तो टोटल लैटिट्यूड 181 होते हैं, और टोटल सर्कल, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो होते हैं ना, ये मैंने अभी आपको कर करके लाइन ड्रॉ कर करके बताए, ये जितने भी अक्षांश होते हैं। तो इनमें से एक लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, 1 मिनट ये मैं हटा दूँ थोड़ा, हाँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये सर्कल चलते जाएंगे ना, तो एक लास्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे एक पॉइंट मात्र जैसा एक लैटिट्यूड बनेगा, एक पॉइंट मात्र जैसा, ठीक है। ये पोल पे, यहाँ पे पोल होते हैं हमारे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे। तो इन दोनों पोल्स को हम सर्कल के रूप में नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि बहुत मिनिमम पॉइंट होते हैं, बहुत मिनिमम, ठीक है, इतनी कि सिर्फ एक हल्की सी ऐसी लाइन दिखती है ना। तो वो लास्ट पॉइंट होता है, वो गिना नहीं जाता, इसीलिए 181 में से 2 माइनस कर देते हैं, जिससे 179 सर्कल बन जाते हैं हमारे, ठीक है। अब टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, तो 360 होते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बिगेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया ये होता है हमारा सबसे बड़ा अक्षांश बीच वाला।
ये क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है, जिसको भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर। और सबसे छोटा अक्षांश क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। मैंने आपको बताया ये जो होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये वाले, ये सबसे मिनिमम पॉइंट होते हैं ये दोनों। यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पोल्स होते हैं, तो इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। सभी अक्षों के बीच की दूरी समान होती है, सभी अक्षों के बीच की दूरी क्या है, समान होती है। अब देखिए क्या हो गया ये यार, चलो कोई नहीं। सभी अक्षों के बीच की दूरी समान होती है, इसका मतलब क्या है, तो ये देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक हमारा भूमध्य रेखा है, यहाँ पे एक कर्क रेखा हो गई, यहाँ पे मकर रेखा होती है, और यहाँ पे और आ गई, और यहाँ पे और आ गई। मतलब कहने की बात ये है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 111 होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी 111 ही होगी, इन दोनों के बीच की दूरी भी 111 होगी, और इन दोनों के बीच की दूरी भी 111 ही है। मतलब अक्षों की आपस में एक दूसरे से दूरी समान होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। चलो, अब 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कर्क रेखा होती है। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए, ये हमारी 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। इसके ठीक 23.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ में, कहाँ पे, नॉर्थ में। यहाँ से ऊपर जाएंगे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ठीक है। कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और यहाँ से भी 23.5 डिग्री मान लो, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी 7.5 डिग्री। तो ये क्या क्या बन जाते हैं, ये बन जाती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और ये क्या होती है, हमारी मकर रेखा, अक्षांशीय मकर रेखा, साउथ में। ये क्या होती है, हमारी मकर रेखा, ठीक है। बस इतना याद करना है आपको। बाकी देखिए जो तीनों लाइन होती है ना, ये देखिए मैंने कर रखा है यहाँ पे, ये जो तीनों लाइन होती है ना, ये तीनों लाइन 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, ये तीनों लाइन जो है किस कॉन्टिनेंट से कटती हैं, ये तीनों लाइन जो है अफ्रीका से कटती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से कटती हैं ये तीनों। और हमारी इंडिया से कौन सी कटती है, हमारी इंडिया से सिर्फ कर्क रेखा कटती है, हमारी इंडिया से सिर्फ कर्क रेखा कटती है, ठीक है। बाकी आपको इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही था। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। मतलब जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर, ये देशांतर होता है हमारा, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर। जैसे 0 डिग्री यहाँ पे भूमध्य रेखा थी हमारी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, वैसे 0 डिग्री देशांतर जो है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। क्यों, क्योंकि लंदन में एक शहर को काटती है, लंदन में एक शहर से होकर गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन, इसीलिए इसका नाम है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हमारी 5 लेयर होती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसों का एक गुब्बारा होता है, गैसों का एक गुब्बारा होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे वो होते हैं, लेयर होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्या हमारी सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें जहाज उड़ते हैं, इसमें क्या है, एयरप्लेन उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, एयरप्लेन उड़ते हैं। इसी में ही हमारी क्या है, ओजोन लेयर है, इसी में ही ओजोन लेयर है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सभी उल्कापिंडाकर नष्ट हो जाते हैं। मीसोस्फेयर मध्यमंडल में सभी उल्कापिंडाकर नष्ट हो जाते हैं। ये जो है थर्मोस्फेयर, ये सबसे ठंडी परत है, ये क्या है, सबसे कूलेस्ट लेयर है, मीसोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या पढ़ना है आपको, ये जो, और एक और चीज़ है, सभी अल्ट्रावायलेट रेज जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमें बचाती है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में आपको क्या पढ़ना है, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रेडियो वेव्स जो है
रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं रेडियो किरणें। एक्सोस्फीयर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये फालतू का है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपरी मंडल परत जो होती है वो वायुमंडल एक्सोस्फीयर होती है। अब देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक गुब्बारा है, ठीक है, गैसों का एक गुब्बारा है। एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब इसमें गैसों की जो मात्रा है वो कितनी है, तो आपको दो याद रखनी है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, बाकी आप आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 5 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। वायुमंडल ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है, दिस इज द बॉटम लेयर। सभी मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं और ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये देखिए क्या बताना भूल गया मैं आपको इसमें ये है कि यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा, अप होगा। यहाँ से जब जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ से जब जाएंगे तो टेम्परेचर अप होगा और यहाँ से जब जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ से जब निकलते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, इसीलिए ये वाली लेयर जो है सबसे कूल्डेस्ट लेयर है। क्या है, सबसे कूल्डेस्ट लेयर है। और यहाँ से जब निकलते हैं तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है। टेम्परेचर ये देखिए बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है ये, तो बढ़ रहा है तो मतलब सबसे हॉटेस्ट लेयर ये है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखिए, ओजोन परत इसी में पाई जाती है, ओजोन लेयर जो होती है वो इसी में पाई जाती है। मैंने बताया था आपको, ओजोन परत को डॉप्सन यूनिट से मापते हैं, ओजोन परत को जो है डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। ओजोन लेयर इज मेजर्ड विद द डॉप्सन यूनिट। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है ये हमें, जो ओजोन लेयर होती है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। और जो ओजोन डे होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मध्यमंडल मीसोस्फीयर, यह सबसे ठंडी परत है। मैंने आपको बताया था कोल्डेस्ट लेयर है और उल्कापिंडी यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, जो दिस इज वेयर मेटेरोइड्स एंड, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, सॉरी एस्टेरॉइड्स हैं ये, ठीक है, मेटेरोइड हो गया। आयनमंडल थर्मोस्फीयर सबसे गर्म परत, हॉटेस्ट लेयर है। मैंने बताया था आपको, इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड इन इट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बस लंबाई याद कर लो, 1000 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। चलिए, बाकी हमारा जो है अर्थ आपका पूरा आज ख़त्म हो गया, जैसे कल हमने आपका वो ख़त्म किया था, और आज आपका जो है अर्थ ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। इतने ही आपका अर्थ में से आएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। इसमें सबसे मेन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये याद कर लिया, क्योंकि इनमें से 2023 इनटेक में, 2023 इनटेक में क्वेश्चन आया था इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है क्या आया था, कंफर्म नहीं है, लेकिन इनमें से आया था, ठीक है। चलिए, बाकी आपको जो है इसकी जो पीपीटी है, पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। कहाँ पे, टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में ना मिले या फिर डिस्क्रिप्शन में ना चले तो आप कमेंट में भी जा सकते हैं। कमेंट में देखिए सबसे पहले पिन होगी हमारी, हमने पिन करके रखी है टेलीग्राम की, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से इसके नोट्स भी बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। और ध्यान रखिएगा, रिवाइज हमेशा करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, रिवीजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितना भी दिन में पढ़ लीजिए, लेकिन रिवीजन मेन होगा, ठीक है। और मैथ्स भी थोड़ा करिए, मैथ्स में आपको एक क्लास स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी हमारी मैथ्स की क्लास, ठीक है। उसकी जो है पीडीएफ जो है पीडी उसकी तैयार हो रही है, अभी हो नहीं पाई है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है उसकी पीडीएफ बनने में, ठीक है। तो जैसी पीडीएफ बन जाएगी मैं आपको सबसे पहली क्लास प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। बाकी प्लीज़ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।